Hello students, today we will studying SS of standard 8 chapter number 3 nationalism in India. Nationalism means a feeling of a pride and belongingness towards one's nation. It is also a willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arises. The factor responsible for the rise of nationalism in India developed notable after the revolt of 1857 CE. ओके, ये जो नेशनलिज्म था वो क्या है, एक फीलिंग है जो प्राइड और बिलोंगिंगनेस अपने नेशन के प्रति होती है. ओके, ये सब कितना जब 1857 CE का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखने में आई. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म originated in Europe. Various factors such as resistance, reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany, etc. अब ये कहाँ के थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इटली एंड जर्मनी etc. played an important role in propagation of nationalism in Europe. The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economical views. Various factors fostering and modern nationalism arose in India. The educated and the intellectual felt the need to self-rule in our country. ओके, जो पढ़े लिखे थे उनको लगने लगा कि हमारी कंट्री में भी सेल्फ रूल होना चाहिए. थॉट ग्रेजुअली स्प्रेड फार एंड वाइड इन द नेशन. ये थॉट जो था वो नेशन में बढ़ता गया. इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी. वी विल स्टडी वेरियस फैक्टर हैड लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, ये जो था वो सारा कारण क्या था? लोगों में फीलिंग थी नेशनलिटी की, जिसके थ्रू नेशनलिज्म लोगों में बढ़ने लगी और उसके जो रीज़न्स थे वो हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, जैसा फर्स्ट रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न, है ना. बिफोर द ब्रिटिश रूल आवर कंपनी लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी, है ना. उसके पहले जो था वो ब्रिटिश रूल के पहले पॉलिटिकल यूनिटी की कमी थी हमारे यहाँ पर, है ना. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट. द ब्रिटिशर्स डिफीटेड मैनी किंग्स एंड इस्टेब्लिश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर इंडिया. ब्रिटिशर्स ने आराम से अपना जमा लिया क्योंकि वहाँ पर छोटे और बड़े राजाओं में बहुत ही डिफरेंसेस थे. अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड. However, the overall experience of the British rule was not conducive. Besides, there were many other reasons that led to protest against the British rule. Gradually, the protest became more prominent and widespread. है ना, जिसका क्या रीज़न था? प्रोमिनेंट जो प्रोटेस्ट था वो मोर प्रोमिनेंट हो गया और वाइड स्प्रेड हो गया. ओके, देन सेकेंड रीज़न है economic reason. India was financially ruined due to the economic policies of the Britishers. ओके, यहाँ से क्या था? बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने हमारा शोषण किया था. द ब्रिटिशर्स टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड, है ना. ब्रिटिशर्स क्या करते थे? सारा रॉ मटेरियल जो था वो इंडिया से इंग्लैंड लेकर जाते थे. Then the finished manufactured goods were sold in the Indian market. The duty of the manufactured goods import in India from England was negligible, है ना. उसकी नाम मात्र थी बिल्कुल जो ड्यूटी थी वो. But various heavy taxes were leveled on the commodities manufactured in India. But जो इंडिया में जो ड्यूटी लगाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी.
As the result, the Indian goods become more expensive than the imported goods. तो क्या होता था उससे, जो इंडिया का जो सामान था वो बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा, बल्कि जो इम्पोर्टेड गुड्स था, जो बाहर से सामान आता था, उसकी बजाय इंडियन का जो प्रॉपर था वो बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा. इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा इसका असर किस पे हुआ, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर. मैनी आर्टिशंस बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जो मैनी आर्टिशंस थे, बहुत सारे जो कलाकार थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. Soon the Indian realized that it was the British policy to prosperous England. तब इंडियंस को पता चल गया कि ये जो पॉलिसी है वो ब्रिटिश इंग्लैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस करने की है. द कोस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना. दिस फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया. ये सबसे बड़ा रीज़न था इंडियंस को नेशनलिज्म के लिए. थर्ड है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन. द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट एंड लैंड एंड वाटरवेज एट्सेट्रा वर डेवलप्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीज़न, है ना. किसके लिए उन्होंने किया, ये सारे रिफॉर्म्स में आते हैं, बट रिफॉर्म्स उन्होंने किसके लिए किया, सारा मिलिट्री और इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन से किया. हाउएवर इट टर्न आउट टू बी a boon in disguise for the Indians. People came closer to one another, है ना. अब क्या होने लगा, जो रेलवेज, पोस्टल वगैरह था, उससे लोग पास आने लगे, नज़दीक आने लगे, जिसकी वजह से उनके इंडस्ट्रियल जो बातें थी वो बात अपने वो करने लगे. मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज्ड. उससे लोगों में बोलचाल ज़्यादा बन गई, मिलने जुलने लग गए, उससे वो अपने जो भी अपने थॉट्स थे वो एक दूसरे को कन्वे करने लगे. दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड बिकम लेजर ड्यू टू इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन. उससे क्या हुआ, जो भी कम्युनिटी का जो कास्ट और ये सिस्टम था, लोग मिलने लगे, तो उनके जैसे जैसे उनका कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, वैसे उनके अपने और नज़दीक आते गए लोग. द नेशनल लीडर्स कुड कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड प्लान्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. लीडरशिप वॉज बिल्ट अ नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ रिलीजियन लेवल. दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज. अब क्या होगा कि ये जो रीजनल लेवल से होकर पूरे नेशनल लेवल तक ये थॉट्स जाने लगे. जो लीडरशिप थी वो भी नेशनल लेवल तक बढ़ गई, रीजनल लेवल से लेकर. जो एक एरिया में था वो पूरा नेशनल लीडर्स बनने लग गए रीजनल लीडर से. ओके, तो यहाँ पर उसके बाद है फोर्थ, लिटरेचर एंड एजुकेशन. एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज paved a way for the rise of Indian nationalism. ओके, जैसे रिफॉर्म किया कि भाई इंग्लिश एजुकेशन ज़रूरी है, तो उससे वो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ने की वजह से लोगों में के माइंड भी ब्रॉड हुए. द डोर्स ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वॉज अवेलेबल इन इंग्लिश. द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम फैमिलियर विद द recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, है ना. किससे होगा, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फर्टिनिटी ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, जो दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, अमेरिकन वॉर हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके थ्रू लोगों को भी जागृति मिली और लोग भी अपने माइंड नेशनलिज्म की ओर उनके बढ़ने लगे. पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइज्ड एंड पावर ऑफ यूनिटी एंड बिगेम ड्रीमिंग अबाउट द ब्राइट फ्यूचर फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया. वेरियस नॉवेल्स, एक्ट्स, स्टोरीज, पोएम्स, songs etc. were written by regional language. This written literature spread the message of national unity and devotion. ओके, जो भी ये रीजनल लैंग्वेज में सारे
पोएम्स वगैरह बनने लगी जो कि नेशनलिज्म और नेशनल डिवोशन को बढ़ाने लगा। Newspaper made a vital contribution in spreading the national awareness. The newspapers published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers and it awakened nationalist feeling in the heart of people. ओके जैसे न्यूज़पेपर छपने लगे ना तो उससे लोगों को पता चलने लगा कि हमको भी आगे एक दूसरे की बात, दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये इस बात का पता चलने लगा। और जैसे जैसे लोग इकट्ठे होने लगे वैसे वैसे उनकी और संख्या बढ़ने लगी। इसलिए न्यूज़पेपर का नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 6 है मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम and his assistant excavated many sites of ancient civilization in the Indus Valley. They discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India, है ना? Indian archaeologists like Rai Bahadur Raya Ramsani, Madho Swarup Vats and Rakhal Das Banerjee continued this excavation to unearth the remains of the majestic civilization. The scholar from the West of collaboration with the Indian scholar tried to find a lot about the Indian culture and heritage. Ancient Indian books on medical science, astrophysics, diplomacy and spirituality were translated into English and became known to the people, to India and the world. A detailed research on the literary and cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism. Okay, तो यहाँ पर जो एशियंट आर्कियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ इंडस वैली पर बहुत सारे एक्सकेवेशन किए, बहुत सारे उसमें रिमेन्स मिले डिपिक्टिंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया पता चला। इसके थ्रू लोगों में और ज़्यादा कि हमारा इंडिया कितना प्रॉस्परस था, कितना ज़्यादा वो था इंडिया के बारे में और उसके हेरिटेज साइट के बारे में जानकर लोगों को और ज़्यादा नेशनलिज्म और प्राइड की फीलिंग हुई। ओके, थिंग्स टू नो। वेस्टर्न स्कॉलर सच एज मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, फ्रिडरिच स्कॉलिंग, Franz Bopp, other Indian scholars like Rajendra Mitra, Ramakrishna G. Bhandarkar, Hari Prasad Shastri, etc. wrote various articles and their writing made the people realize the significance of the Vedas and Upanishad, the Ramayana and Mahabharata, the Bhagavad Gita and Smrit Puran, etc. ओके, ये सारी बुक्स थी ओल्ड हेरिटेज में, जो बुक्स वगैरह पढ़कर लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्राइड महसूस हुआ। ओके, तो ये सारे रीजंस थे जिसके थ्रू इंडियंस में नेशनलिज्म अवेक हुआ, बहुत ज़्यादा जागा उन लोगों में नेशनलिज्म, और जो लोगों को लगने लगा कि अब हमको इंडिपेंडेंट होना है। अब इसके बाद कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह स्टैब्लिश हुई उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन बाय।